सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर कोच वरुण और आज एक वीडियो लेके आया हूं दैट इज अपॉन इंसुलिन लेंटस। जैसे कि कल हम लोगों ने एक लाइव सेशन करा था विद टू ऑफ माय फ्रेंड्स अतुल सर एंड हिमांशु सर। तो उस सेशन में हम लोगों ने बात करी थी रिगार्डिंग इंसुलिन लेंटस, जिसके बाद में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए इंसुलिन लेंटस को लेके कि क्या, क्यों, कैसे और किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और एक क्वेरी बहुत अलग हटके थी जिसमें बोला गया था कि क्या इंसुलिन लेंटस हम लीनिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचते, लेट्स कम टू द पॉइंट। इंसुलिन को जी बिल्कुल आप हम जैसे बोलते बॉडी बिल्डिंग में भी यूज होता है और इंसुलिन लेंटस आपको मेडिकल स्टोर से अवेलेबल होता है। दो तीन तरह के पेन आते हैं, लाइक एक सोलो स्टार बोलते हैं जो वन टाइम रिफिल होता है एंड ऑल स्टार होता है जो बार बार रिफिल हो जाता है। तो ये इजिली आपको मेडिकल स्टोर से अवेलेबिलिटी में हो जाता है। एक बात यहां पे बोलना चाहूंगा कि इंसुलिन और आईजीएफ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, इनको आपस में मिक्स मत करो प्लीज। और दूसरी बात, इंसुलिन को आप बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग में और गेनिंग के टाइम पे यूज कर सकते हो, लेकिन अब होता क्या है, जब आप इंसुलिन को यूज करते हो तो इंसुलिन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। जब भी हमें इंसुलिन यूज करना है तो सबसे पहले हमें जो हमारा, मान लो अगर मैंने इंसुलिन यूज करा है या मेरे किसी क्लाइंट ने इंसुलिन यूज करना है, लेंटस यूज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसके टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर उसका डायबिटिक टेस्ट होना बहुत जरूरी है, जिसको आप HbA1c बोल देते हो, जिसके अंदर आपको 3 मंथ्स की उसकी एक रेशियो मिल जाती है कि वो डायबिटिक है या नहीं है, या उसकी कितनी इंसुलिन स्पाइक हो रही है। और सबसे बड़ी बात, 2 बारी आपको इसका टेस्ट करवाना पड़ता है। सबसे पहले फास्टिंग ग्लूकोज, आपको फास्टिंग शुगर आपको चेक करवानी पड़ती है, और फिर कुछ खाने के बाद आपको दोबारा से शुगर चेक करानी पड़ती है ताकि ये पता लग जाए कि कितना इंसुलिन स्पाइक हो रहा है। ठीक है, आप जब भी इंसुलिन करते हो फॉर बॉडी बिल्डिंग या फॉर गेनिंग, तो एक चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि इंसुलिन यूज करने के टाइम पे आप हमेशा उसको ग्रोथ हार्मोन्स के साथ यूज करोगे, लाइक एचजीएच के साथ यूज करोगे, सोमाट्रोपिन के साथ यूज करोगे। मतलब एचजीएच आपका कोई भी हो, जिनट्रोपिन भी एचजीएच आता है एंड सो ऑन, मेनी अदर्स आर आल्सो अवेलेबल, लेकिन द बेस्ट फॉर्म इज सोमाट्रोपिन। आप सोमाट्रोपिन के साथ उसको यूज करो एचजीएच के साथ, उसके बेनिफिट भी आपको बताता हूं। और एक बात खास ध्यान रखनी है, जो लोग इंसुलिन यूज कर रहे हैं, एवरीवन हैज अ डिफरेंट एस्पेक्ट टू यूज दीज थिंग्स। तो इंसुलिन यूज करने के टाइम पे आपने क्या करना है, इंसुलिन के टाइम पे आपने उसको इंजेक्ट अपने बॉडी में तब करना है व्हेन यू आर हैविंग अ कार्ब्स मील रेडी, और आइदर यू हैव डन योर ब्रेकफास्ट, आपने आधा ब्रेकफास्ट कर लिया या आधी अपनी मील कर ली है, और उसके बाद आप इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हो और उसके बाद आप अपनी बाकी मील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इंसुलिन लेंटस इज अ फास्ट एक्टिंग इंसुलिन, राइट? तो आपका इंसुलिन स्पाइक ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर, लाइक दिस इज योर 0 पॉइंट, यहां से आपका इंसुलिन शुरू होगा, एकदम स्पाइक जाएगा। सो उस टाइम पे इंसुलिन स्पाइकिंग की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, जो अगर आपको नहीं पता या आपके कोच ने आपको नहीं बताया तो उस टाइम पे आपको वो दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो हमने बोला कि आपको एचजीएच क्यों यूज करना है साथ में। एचजीएच मेन कंसेप्ट ये है यूज करने का कि जब आप एचजीएच यूज करते हो, जब आप इंसुलिन यूज करते हो ना, सबसे पहले तो आपका जो गट है वो बड़ा हो जाता है, आपकी वेस्ट लाइन बड़ी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि गेनिंग हो रही है ऑब्वियसली, इट इज नॉट कि ऐसा तो है नहीं कि आपकी गेनिंग होगी और आपका पेट नहीं निकलेगा। तो जब आप इंसुलिन यूज करते हो तो आपको भूख लगती है बहुत ज्यादा, राइट? तो उसके टाइम पे आप खाने की कोशिश करते हो, कार्ब्स का इंटेक बढ़ाते हो और बहुत ज्यादा चीजें खाते हो, प्रोटीन, कार्ब्स, एवरीथिंग। ठीक है, और फैट्स की इंटेक भी अगर ज्यादा हो जाए, तो जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि फैट्स की इंटेक से भी आपका जो है क्या बोलते हैं, बॉडी में फैट आनी शुरू हो जाती है। सॉरी, आई वाज जस्ट चेकिंग माय माइक। तो आपको एचजीएच उस टाइम पे साथ में कंबाइन करना पड़ता है। एचजीएच कंबाइन करने से क्या होता है, जब आप एचजीएच कंबाइन करोगे, आपका जो वेस्ट है, वेस्ट लाइन है, वो बड़ी नहीं होगी और गेन्स जो होंगे वो आपके प्रॉपर होंगे। आप फैटी गेनिंग नहीं करोगे, मतलब फैट परसेंटेज नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होता, एचजीएच ये वो, देखो आप कोई भी पेप्टाइड कर रहे हो ना, अगर आप उसके साथ अपनी डाइट साफ रख रहे हो तो यू विल नॉट गेट फैट। लाइक एक बहुत बड़ा मिथ है कि GHRP6 हम लोग गेनिंग में यूज करेंगे, हम लोग फैट हो जाएंगे, हमें फैट आ जाएगी। देखो भाई, फैट तभी आएगी जब आपकी डाइट गंदी होगी। मेरे पास खुद के क्लाइंट्स हैं, मेरे एक्स कोच अख्तर सर की अगर बात करें, उन्होंने मुझे भी करवाया था, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं GHRP6 को, लेकिन दे डोंट गेट फैट बिकॉज वी नो व्हाट वी हैव टू ईट। मैं हमेशा बोलता हूं, ओबेसिटी इज जस्ट योर चॉइस। ठीक है, वो कोई, इट इज नॉट अ डिसीज, ओबेसिटी बीइंग फैट इज नॉट अ डिसीज, इट इज योर रॉन्ग फूड चॉइसेस व्हिच यू हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स, मे बी फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर मदर, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। क्योंकि देखो, हम छोटे हैं, हमें नहीं पता हमने क्या खाना है, तो जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलेंगे, अगर हमारे पेरेंट्स बोलेंगे यू कैन ईट पिज्जा, यू कैन ईट बर्गर, तो ऑब्वियसली हम वही खाएंगे, वो अच्छी चीजें उनके हिसाब से। अगर वही हमें बोलेंगे कि नहीं आप घर का खाना खाओ, चलो बच्चे नहीं मानते अलग बात है, लेकिन अगर वो फोकस उस चीज को देंगे
तो ऑब्वियसली हम वो चीज तो हमारी फूड चॉइसेस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से आती है। तो वही फूड चॉइसेस जब आप बॉडी बिल्डिंग में आते हो या अपनी फिटनेस में जाते हो और ऐसी चीजें यूज करते हो लाइक योर ग्रोथ हार्मोन्स, योर पेप्टाइड्स, एनी काइंड ऑफ पेप्टाइड्स, योर इंसुलिन, योर स्टेरॉइड्स, तो वो उस पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो व्हेनेवर यू आर यूज, एंड प्लीज डोंट यूज इंसुलिन अलोन, कभी भी इंसुलिन लेंटस को अलोन मत यूज करो। और दूसरी बात, इसकी डोजेज से मत खेलो। यानी कि अगर कोई आपको बोल रहा है आप यू आर अ स्टार्टर एंड समवन इज टेलिंग यू टू इंजेक्ट 20-30 IUs, राइट, इट इज अ वेरी हाई डोज, डोंट यूज दैट। क्योंकि भाई अगर आप 20 से 30 IU लगा रहे हो तो आपकी बॉडी का इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक करने वाला है एंड यू विल बी डायबिटिक वेरी वेरी सून। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखो, नेवर यूज इट, ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल डोजेज। अगर आप एनाबॉलिक्स कर रहे हो, आप पेप्टाइड्स कर रहे हो, लाइक मैंने देखा है लोग HGH की 12-12 IU लगा रहे हैं एक दिन का, इट इज वर्थलेस। ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन व्हाट अबाउट द टाइम जब आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है, तो कोलैप्स भी होने के चांसेस हैं। सो डोंट गो फॉर हायर डोजेजेस वेदर इट इज इंसुलिन और एनीथिंग। यू कैन यूज इंसुलिन इन गेनिंग बट डोंट यूज इट इन लीनिंग। इन लीनिंग के टाइम पे इंसुलिन को कभी भी यूज मत करो, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक होगा, आप उतना नहीं खा पाओगे। और इंसुलिन के साथ एक दिक्कत ये भी होती है, अगर आपकी डोजेज ऐसी है भाई रात को सोओगे जरूर, सुबह उठोगे नहीं। मेरी बात आपको फनी लगेगी लेकिन इट इज अ फैक्ट। ठीक है, साइंस बेस्ड फैक्ट। मैं कोई ये नहीं हूं, कोई एविडेंस बेस्ड कोच नहीं हूं, कुछ ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं वही बातें करूंगा जो बातें एक्चुअली जेन्युइन है। अगर आपको मेरी इस वीडियो में अंदर कुछ लगता है कि ये चीज जेन्युइन नहीं बोली गई, काइंडली मैसेज करो, ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हैव सम गट्स टू कम लाइव एंड टॉक टू मी और माय फ्रेंड्स। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम ऑलवेज राइट, लेकिन मैं चीज वही अपलोड करता हूं जो मुझे पता होती है कि ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन कि गेनिंग के टाइम पे आप इसको यूज करो इंसुलिन लेंटस को, बट विद HGH, और लीनिंग के टाइम पे आप इसको बिल्कुल भी मत यूज करो। और HGH को आप यूज कर सकते हो लीनिंग के टाइम पे, इवन यू कैन यूज इट इन DRT, इवन यू कैन यूज इट इन PCD। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। ऐसी ही वीडियो जब कोशिश करेंगे लेके आने की, लेकिन जब कोशिश करते हैं आती नहीं है, तो कोशिश करते रहेंगे। बाकी आप लोगों का साथ बना रहे। Thanks for watching this video. Thank you all. Thank you so much.